Good morning, students. Today's topic is food materials and their sources. देखिए आज का टॉपिक है फूड मटेरियल्स एंड देयर सोर्सेज। कल हमने इसी चैप्टर में जो फूड वेयर डज इट कम फ्रॉम वाले चैप्टर में फूड वैरायटी एंड फूड इंग्रेडिएंट्स के बारे में आपको समझाया था, ठीक है नहीं। तो आज देखिए फूड वैरायटी आप समझ गए होंगे। फूड वैरायटी अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग टाइप के फूड यूज किए जाते हैं, फूड खाए जाते हैं, फूड ईटन किए जाते हैं और अलग अलग टाइम में जो डे के अलग अलग टाइम है, जैसे ब्रेकफास्ट, आफ्टरनून और उसमें डिनर में अलग अलग टाइप के फूड ईट किए जाते हैं, ठीक है ना। तो जो फूड ईट किए जाते हैं वो हमने कल भी समझाया था आपको उसमें, इससे प्रीवियस वीडियो में, और आज थोड़ा सा बता रहे हैं उससे। जो फूड ईट किए जाते हैं वो फूड किस चीज़ से बनाए जाते हैं, वो मटेरियल्स जो होते हैं जिनसे फूड प्रिपेयर किए जाते हैं उनको क्या कहते हैं, इंग्रेडिएंट्स, ठीक है नहीं। फूड इंग्रेडिएंट्स, मटेरियल्स विच आर यूज टू प्रिपेयर फूड आइटम आर कॉल्ड फूड इंग्रेडिएंट्स। तो जो फूड इंग्रेडिएंट्स होते हैं उनके सोर्सेज क्या हैं, वो कहाँ से हमें प्राप्त होते हैं, उसके बारे में आज इस टॉपिक में हम आपको समझाएंगे, ठीक है नहीं। फूड मटेरियल्स या फूड इंग्रेडिएंट्स एंड देयर सोर्सेज, और उनके सोर्सेज क्या हैं। जो फूड मटेरियल्स है जिससे फूड प्रिपेयर होते हैं या इंग्रेडिएंट्स कहते हैं, उनके सोर्सेज क्या क्या हैं, वो हमें कहाँ कहाँ से प्राप्त होते हैं, आज इस वाले टॉपिक में आपको हम बताएंगे। तो देखिए इसमें हम एक एक्टिविटी के माध्यम से आपको ये समझाएंगे। पहले हमने कुछ फूड आइटम्स ले रखे हैं यहाँ पर, इसमें इस टेबल में आप देख रहे हैं यहाँ पर कुछ फूड आइटम्स हैं और उसके उनके इंग्रेडिएंट्स हैं और उनके सोर्सेज हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं, आप बोर्ड पर देखिए। तो फर्स्ट फूड आइटम इज खीर। जैसे खीर हमारी किस किस चीज़ से मिलकर बनती है, इसके लिए कौन कौन से फूड मटेरियल्स की ज़रूरत होती है खीर बनाने के लिए। तो इनके जो मेन मटेरियल्स हैं इसके खीर बनाने के लिए, मिल्क, राइस एंड शुगर, इनसे मिलकर खीर बनती है। और ये इन्हें क्या कहते हैं, इंग्रेडिएंट्स। तो इंग्रेडिएंट्स जो होते हैं खीर बनाने के लिए, मिल्क, राइस एंड शुगर। अब आप देखिए मिल्क, मिल्क हमें कहाँ से प्राप्त होता है, सोर्सेज ऑफ मिल्क कहाँ कहाँ से मिल सकता है हमें मिल्क। जैसे काऊ, बफेलो, गॉट, कैमल, ठीक है नहीं, इनसे हमें क्या मिलता है, मिल्क, यानी कि एनिमल्स से हमें मिल्क प्राप्त होता है। वी गेट मिल्क फ्रॉम एनिमल्स, ठीक है। तो सोर्सेज ऑफ मिल्क इज एनिमल्स, एनिमल्स से हमें मिल्क मिलता है जो यहाँ पे जिससे खीर बनती है। अब राइस, जो इसमें राइस यूज होते हैं, राइस सीरियल्स हैं, वो कहाँ से मिलते हैं हमें, राइस वी गेट राइस फ्रॉम प्लांट्स, ठीक है नहीं, पैडी प्लांट से मिलते हैं हमें राइस। और वो कहाँ से मिलते हैं, प्लांट से। तो सोर्स क्या है उसमें, प्लांट्स है इसका, राइस का, जो हमें प्राप्त होता है जहाँ से राइस। एंड शुगर, जो इसमें शुगर मिक्स करते हैं खीर में, मिल्क में शुगर का यूज करते हैं, वो शुगर हमें कहाँ से मिलती है, प्लांट से। जो शुगर केन प्लांट होता है उससे हमें शुगर प्राप्त होती है, ठीक है नहीं। तो अब ये खीर के जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो 3 इंग्रेडिएंट्स हैं, और 3 हमारे इंग्रेडिएंट्स एनिमल और प्लांट्स इनसे ऑब्टेंड होते हैं। नेक्स्ट फूड आइटम है दाल। सपोज जो दाल बनाई जाती है घर पर, दाल खाते हैं आप डेली कभी, तो उसमें क्या क्या चीज़ फूड मटेरियल्स यूज होते हैं, उसमें कौन कौन सी मटेरियल्स होते हैं इसमें यूज। देखिए साल्ट एंड वाटर, पल्सेस, स्पाइसेस, ऑयल एंड घी, ऑयल और घी। तो इसमें जो साल्ट और वाटर है वो कहाँ से प्राप्त होता है हमें, अर्थ से, ठीक है नहीं। अर्थ में होता है, इसका नेचुरल सोर्स है, अर्थ से मिलते हैं हमें साल्ट और वाटर। पल्सेस हमें कहाँ से मिलती हैं, पल्सेस हमें प्लांट्स के पार्ट से मिलती हैं, ठीक है नहीं। जो पल्सेस कहाँ से मिलती हैं हमें, प्लांट से। एंड स्पाइसेस कहाँ से मिलती हैं हमें, स्पाइसेस भी हमें जो मसाले वगैरह पड़ते हैं उसमें, वो कहाँ से मिलते हैं हमें, प्लांट से मिलते हैं। ऑयल, जो उसमें ऑयल यूज होता है, घी यूज होता है, वो कहाँ से मिलते हैं हमें, ऑयल यदि हम यूज करते हैं
तो प्लांट से प्राप्त होता है हमें ऑयल, और घी कहाँ से प्राप्त होता है उसमें? एनिमल से। नंबर 3, चिकन करी। यदि हम घर पर क्या बनाते हैं, एक फूड आइटम है चिकन करी, तो इसमें कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स यूज होते हैं, फूड मटेरियल्स यूज होते हैं? साल्ट एंड वाटर, चिकन एंड स्पाइसेस। तो साल्ट, वी गेट साल्ट एंड वाटर फ्रॉम अर्थ एंड वी गेट chicken. The sources of chicken is animal and the sources of spices are plants. जो स्पाइसेस हैं वो हमें कहाँ से मिलते हैं? प्लांट से मिलते हैं। तो स्टूडेंट्स देखिए, इस वाली एक्टिविटी में आपने एक कंक्लूजन किया होगा कि जो भी हमारे सोर्सेज हैं, जितने भी हमारे फूड मटेरियल्स बनते हैं, जो फूड आइटम्स बनते हैं, फूड मटेरियल्स का यूज होता है, वो किससे प्राप्त होते हैं हमको? प्लांट्स और एनिमल से। ठीक है ना? सभी फूड आइटम्स जो हम खाते हैं वो या तो हमें उससे मिलते हैं प्लांट से, या फिर हमें मिलते हैं एनिमल से। ओके। तो ये दोनों सोर्सेज जो फूड इंग्रेडिएंट के, प्लांट्स एंड एनिमल्स, दोनों फूड इंग्रेडिएंट्स के सोर्सेज हैं। इसके बारे में हम डिटेल में आपको अभी, एक नेक्स्ट टॉपिक है प्लांट्स एज ए सोर्स ऑफ फूड। प्लांट्स एज ए सोर्स ऑफ फूड, इसके बारे में हम इस वाले टॉपिक में अभी आपको समझाएंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, अब इसमें हम बताएंगे प्लांट्स एज ए सोर्स ऑफ फूड, यानी प्लांट्स जो फूड के सोर्स हैं। प्लांट्स जो होते हैं वो फूड के सोर्स के रूप में होते हैं। लेकिन अब ये बताइए आप, आपने अच्छी तरह से अभी पहले भी पढ़ा होगा अपने 5th क्लास में भी कि प्लांट्स फूड के सोर्स क्यों होते हैं, इनके पास फूड कहाँ से आता है, बताइए। तो देखिए, प्लांट्स मेक देयर ओन फूड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट और इन द फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। जो ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होती है उसमें अपना ये फूड प्रिपेयर करते हैं सनलाइट की हेल्प से। जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं अपना फूड प्रिपेयर करते हैं। ठीक है ना? जो सनलाइट होती है या एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, उसकी हेल्प से जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं जिनके अंदर क्लोरोफिल होता है प्रेजेंट, जो लिव्स ग्रीन होती हैं जिनकी, वो अपना फूड प्रिपेयर करते हैं। ठीक है ना? अब वो जो फूड प्रिपेयर कर लेते हैं तो उनका जो फूड है वो कभी एक्स्ट्रा जो फूड प्रिपेयर कर लेते हैं, ज़्यादा मात्रा में फूड प्रिपेयर कर लेते हैं, अधिक अमाउंट में फूड प्रिपेयर कर लेते हैं, तो वो अपने जो बॉडी के अदर पार्ट्स हैं, जो प्लांट्स के अदर पार्ट्स होते हैं बॉडी के, जैसे रूट्स, स्टेम्स, लीव्स, फ्लावर्स, फ्रूट्स, ये जो पार्ट्स होते हैं वो एक्स्ट्रा फूड को, प्लांट्स अपने एक्स्ट्रा फूड को उसके उन पार्ट्स के अंदर स्टोर करते हैं। ठीक है ना? स्टोर कर लेते हैं, और उनको जो पार्ट्स होते हैं जो स्टोर करते हैं जिसमें भी फूड को, उन पार्ट्स को क्या कहते हैं? एडिबल पार्ट्स। द पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स विच आर ईटन आर कॉल्ड एडिबल पार्ट्स। तो एडिबल पार्ट्स जो होते हैं, जैसे कुछ प्लांट्स के एडिबल पार्ट्स होते हैं रूट्स में स्टोर करते हैं कुछ प्लांट्स अपना फूड, कुछ स्टेम्स में करते हैं, जैसे पोटैटोज, ऑनियन, जिंजर। ठीक है ना? और रूट्स में जो करते हैं कैरेट, रेडिश। अब फूड फ्रॉम स्टेम्स, जो स्टेम से फूड मिलता है हमें, कौन कौन से प्लांट्स होते हैं वो जो स्टेम से फूड देते हैं हमें, जो स्टेम में अपना फूड स्टोर करते हैं, मॉडिफाइड स्टेम बन जाते हैं उनके, वो होते हैं पोटैटो। ठीक है ना? और ओनियन, जिंजर। और फूड फ्रॉम रूट्स, कैरेट, रेडिश, टर्निप एक्सेट्रा। इनसे हमें कहाँ से मिलता है फूड? इनकी जो रूट है उसको हम एडिबल पार्ट के रूप में यूज करते हैं। नेक्स्ट है फूड फ्रॉम लीव्स। जो लीव्स से हमें फूड प्राप्त होता है वो है स्पिनच, कैबेज, मस्टर्ड। इनसे हमें फूड प्राप्त होता है, इनकी लीव्स को खाते हैं। ठीक है? एज ए फूड।
फूड फ्रॉम फ्लावर्स, कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जो अपने फ्लावर्स में फूड को स्टोर रखते हैं, जो एक्स्ट्रा फूड बन जाता है, इनका एक्स्ट्रा फूड प्रिपेयर कर लेते हैं, उनको ये फ्लावर्स के रूप में स्टोर रखते हैं, जैसे कलीफ्लावर, ब्रोकोली। फूड फ्रॉम सीड्स, जो सीड्स होते हैं, कुछ प्लांट्स अपने फूड को सीड्स के रूप में, एक्स्ट्रा फूड को सीड्स के रूप में, सीड्स के अंदर स्टोर कर लेते हैं। जो सीरियल्स होते हैं मोस्टली वो अपने एक्स्ट्रा फूड को किस में स्टोर करते हैं, सीड्स में, जैसे राइस, कॉर्न, मेज, वीट, ज्वार, बाजरा एक्सेट्रा। फूड फ्रॉम फ्रूट्स, कुछ प्लांट्स अपने एक्स्ट्रा फूड को अपने फ्रूट्स के रूप में स्टोर करके रखते हैं, और उनको, जैसे एग्जाम्पल है बनाना, एप्पल, मैंगो एक्सेट्रा, ये अपने फ्रूट के रूप में स्टोर करते हैं फूड। कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनके 2 या 2 से अधिक एडिबल पार्ट्स होते हैं, जैसे मस्टर्ड। मस्टर्ड में जो सीड्स होते हैं वो ऑयल, उसमें जो एडिबल पार्ट्स होते हैं सीड्स, उनसे हमें क्या मिलता है, ऑयल मिलता है, ठीक है। और जो उसकी लीव्स होती हैं वो वेजिटेबल्स के रूप में यूज की जाती हैं, या वेजिटेबल्स के रूप में उनको यूज करते हैं। देखिए कुछ फूड आइटम्स हैं जो हमें प्लांट के कुछ पार्ट से ऑब्टेंड होते हैं, प्लांट्स के पार्ट से ऑब्टेंड होते हैं, जैसे सीरियल्स, व्हीट, राइस और मेज, ठीक है नहीं। ये सीरियल्स जो होते हैं हमें कौन कौन से होते हैं, सीरियल्स, व्हीट, राइस, मेज, ये सभी प्लांट से प्राप्त होते हैं। पल्सेस जैसे ग्राम, उड़द, मसूर, सोयाबीन, ये सभी कहाँ से होती हैं, हमें प्लांट से प्राप्त होती हैं। सभी पल्सेस जो दालें होती हैं प्लांट से प्राप्त होती हैं। वेजिटेबल्स, कैरेट, पोटैटो, रेडिश, ओनियन, जो भी वेजिटेबल्स हैं ये सब कहाँ से प्राप्त होती हैं, हमें प्लांट से। फ्रूट्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स लाइक मैंगो, एप्पल, बनाना एक्सेट्रा। ऑयल्स भी, जो ऑयल्स होते हैं जैसे मस्टर्ड ऑयल, कोकोनट ऑयल, फ्लावर्स, ये सब कहाँ से मिलते हैं, हमें प्लांट से मिलते हैं। और स्पाइसेस, चिलीज, टर्मरिक, कार्डमम, ये सभी हमें स्पाइसेस जितने भी टाइप के होते हैं वो सभी प्लांट से प्राप्त होते हैं। और शुगर जो होती है शुगर केन से प्राप्त होती है। इस तरीके से प्लांट से हमें ये चीज़ें प्राप्त होती हैं। ये सोर्स, फूड के सोर्सेज हैं प्लांट्स। अब देखिए आप स्टूडेंट्स एक्टिविटी नंबर 4, एक्टिविटी नंबर 4 में आप देखिए कुछ आइटम्स दिए हुए हैं, फूड आइटम्स, इंग्रेडिएंट्स और प्लांट पार्ट्स। जैसे फर्स्ट दिया हुआ है इसमें इडली। इडली जो बनाई जाती है वो उसके लिए मटेरियल्स की ज़रूरत होती है, राइस और उड़द की दाल। ये उड़द की दाल और राइस कहाँ से मिलते हैं, हमें कौन से पार्ट से मिलते हैं प्लांट्स के, ये मिलते हैं दोनों सीड्स से, ठीक है। पोटैटो करी में कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स यूज होते हैं, जैसे फूड मटेरियल्स जो यूज होते हैं वो होते हैं पोटैटोज, ऑयल फ्रॉम ग्राउंडनट, स्पाइसेस, जिंजर, गार्लिक एंड चिलीज, हल्दी, जीरा एंड धनिया, ठीक है नहीं। अब ये कहाँ से होते हैं हमें प्राप्त, देखिए पोटैटो हमें स्टेम से प्राप्त होता है, ऑयल हमें ऑयल जो होता है ग्राउंड नट का वो कहाँ से मिलता है, हमें सीड से। स्पाइसेस कहाँ से मिलते हैं हमें, जिंजर, गार्लिक, ये कहाँ से मिलते हैं, स्टेम से। चिली कहाँ से मिलती है, फ्रूट से। और टर्मरिक स्टेम से, और जीरा सीड से, धनिया लीव्स से प्राप्त होता है। तो इस तरीके से देखिए स्टूडेंट्स आप समझ गए होंगे कि हमें देखिए प्लांट्स से कौन कौन से फूड प्राप्त होते हैं और प्लांट्स के कौन कौन किस किस पार्ट से कौन से फूड प्राप्त होते हैं। अब देखिए एक एक्टिविटी है, एक्टिविटी नंबर 5 आपकी बुक में, पेज नंबर 21, एक्टिविटी 5, टू प्रिपेयर स्प्राउट ऑफ ग्रीन ग्राम्स, या मूंग की दाल से हम स्प्राउट कैसे बना सकते हैं, ठीक है ना, स्प्राउट्स कैसे बना सकते हैं। इसमें क्या करते हैं, हम मूंग की दाल लेकर या ग्राम लेकर के, चने लेकर के, उनको पूरी रात के लिए ना वाटर में भिगो देते हैं, वाटर के अंदर भिगो देते हैं पूरी रात के लिए।
उसके बाद उनको एक कॉटन क्लॉथ में उनको निकाल करके वाटर के अंदर से कॉटन क्लॉथ में लपेट कर उनके ऊपर थोड़ा सा वाटर स्प्रिंकलिंग करके पानी छिड़क करके उनको रख देते हैं, जिससे वो गीले बने रहें अगली सुबह तक। ठीक है नहीं, तो नेक्स्ट मॉर्निंग में हम एक रात तो उसे वाटर के अंदर रहने देते हैं, उसके बाद एक रात के लिए अगले 24 आवर्स के लिए उसको एक गीले कपड़े के अंदर रखते हैं निकाल करके। ठीक है, वाटर के अंदर से निकाल करके नेक्स्ट मॉर्निंग तक उसको एक वेट क्लॉथ के अंदर रख देते हैं। उसके बाद हम उसमें क्या देखते हैं कि उसमें जो सीड्स हैं वो स्प्राउट या स्मॉल स्ट्रक्चर निकलने शुरू हो जाते हैं, स्मॉल वाइट स्ट्रक्चर ग्रोन हो जाते हैं उसके अंदर से। ठीक है नहीं, अब वो जो स्मॉल स्प्राउटेड स्ट्रक्चर हैं सीड्स के वाइट, उनको बॉईल करके और कुछ साल्ट और लेमन जूस उसमें मिक्स करके उनको टेस्ट के हिसाब से लेमन जूस एंड साल्ट मिक्स कर लेते हैं और उसके बाद उसको ईट इन करते हैं। उसके बाद क्या होता है उसमें, जो स्प्राउट सीड्स होते हैं उनके अंदर सबसे ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स होते हैं, उनके अंदर अधिक न्यूट्रिएंट्स होते हैं, रिच अमाउंट में न्यूट्रिएंट्स होते हैं और वो हमारी बॉडी के लिए को हेल्दी रखने में हेल्प करते हैं। ठीक है ना, तो अब देखिए ये हो गया आज का टॉपिक, इसमें फूड मटेरियल्स एंड देयर सोर्सेज और फूड ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स। तो प्लांट से जो फूड ऑब्टेन्ड होते हैं आपको पता लग गया कहाँ से होते हैं, कौन से पार्ट से होते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक में हम देखिए बताएंगे एनिमल्स एज ए सोर्स ऑफ फूड। तो स्टूडेंट्स देखिए फूड प्रोडक्ट्स की जो फूड मटेरियल्स हैं, फूड की जो वैरायटी है, एक बहुत बड़ी वैरायटी हमें एनिमल्स से भी प्राप्त होती है। जैसे एनिमल्स एज ए सोर्स ऑफ फूड में फर्स्ट जैसे मिल्क एंड मिल्की प्रोडक्ट्स, एग्स, मीट, ये सभी चीज़ें हमें कहाँ से मिलती हैं, हनी, ये सभी चीज़ें हमें कहाँ से मिलती हैं, एनिमल्स से। ठीक है ना, तो वी गेट फॉलोइंग फूड्स फ्रॉम एनिमल्स। जैसे मिल्क कहाँ से मिलता है, काऊ, बफेलो, गॉट, कैमल और याक, इनसे हमें मिल्क प्राप्त होता है और इसी से मिल्क की प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं, डेयरी प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं, जैसे चीज़, बटर, पनीर और घी, कर्ड, ये सभी चीज़ें कहाँ से मिलती हैं हमें, मिल्क से, डेयरी प्रोडक्ट के रूप में। एग्स हमें कहाँ से मिलते हैं, हैन एंड डक, यहाँ से हमें एग्स प्राप्त होते हैं। एंड मीट कहाँ से मिलते हैं, हैन, एग, गॉट, फिश, क्रैब, प्रॉन्स, इनसे मीट प्राप्त होता है। लेकिन कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जिनसे हमें एग्स और मीट दोनों चीज़ें प्राप्त होती हैं, उनको क्या कहते हैं, पोल्ट्री। एनिमल्स विच प्रोवाइड मीट एंड एग्स आर कॉल्ड पोल्ट्री। अब देखिए हनी कहाँ से मिलता है, हनी बीज से। जो हनी बीज होती हैं फ्लावर से क्या करती हैं, नेक्टर कलेक्ट करती हैं और उनको अपने हाइव्स में जा करके क्या करती हैं, उनको नेक्टर को हनी में चेंज कर देती हैं। ठीक है, और हनी कंटेन्स मिनरल्स, एंजाइम्स, वाटर एंड शुगर। हनी में ये पाए जाते हैं शुगर, मिनरल्स, एंजाइम्स एंड वाटर पाए जाते हैं। ठीक है, अब देखिए इस वीडियो में आप अच्छी तरह से समझ चुके होंगे प्लांट्स एंड एनिमल सोर्सेस, जो सोर्स हैं फूड के, कौन कौन से प्लांट्स हमें क्या देते हैं, एनिमल्स हमें क्या प्रोवाइड कराते हैं फूड के रूप में, ये सभी आप इस वाली वीडियो में समझ चुके होंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में आपको नेक्स्ट टॉपिक है इसी चैप्टर में, जैसे फूड ईटन बाय एनिमल्स। कुछ जो एनिमल्स हैं वो अलग अलग फूड ईटन करते हैं, उसके बारे में हम आपको इस टॉपिक में नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। ठीक है, थैंक्स, हैव ए नाइस डे।